Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve fourth problem from the chapter Cash Book, Intermediate First Year Accountancy. Now let us begin with our problem. Record the following transactions in two column cash book. अब सिंपल कॉलम और टू कॉलम में एक ही फ़र्क है, ठीक है. इन सिंपल कॉलम सिर्फ एक अमाउंट कॉलम रहता था अपने पास लास्ट में, बट इन दिस टू कॉलम कैश बुक वी नीड टू ड्रॉ एन एडिशनल कॉलम फॉर डिस्काउंट, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी. सो लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ टू कॉलम कैश बुक. दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है. बिल्कुल कैश से पहले एक अमाउंट, एक कॉलम ड्रॉ करना है, उसका नाम रहेगा डिस्काउंट अलाउड. डेबिट साइड जब आप डिस्काउंट लिखेंगे हमेशा इधर डिस्काउंट अलाउड आता, एंड क्रेडिट साइड जब आप डिस्काउंट लिखेंगे कैश से पहले दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज, ठीक है. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर ट्रांजैक्शन. 1 अगस्त 2018 कैश बैलेंस. 1 अगस्त के दिन हमारे पास बिजनेस में कितना कैश है, और वो कैश किसका है? वो कैश हमारा है, हमारी चीज़ हमारा एसेट रहता, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. सो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द डेबिट साइड, ठीक है. 1 अगस्त 2018. नाउ इन द रिसिप्ट कॉलम वी विल राइट टू बैलेंस. क्वेश्चन में से बैलेंस हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं, सो वी नीड टू राइट ब्रॉट डाउन B/D टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट? डिस्काउंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा, लीव इट. द अमाउंट इज ₹11,000, ठीक है, 11,000. विल राइट इन द कैश कॉलम. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 2 अगस्त परचेजेस 1,500. अब हमारे फोकस सिर्फ कैश पे करना है. बिजनेस में पैसे आए तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करो, बिजनेस में से पैसे गए तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो. सिंपल एंड ईजी. तो कैश, सो हियर इट इज टेलिंग दैट परचेजेस बोले तो हमारे बिजनेस में से पैसे जाते, खरीद रहे हैं ना हम, तो ऑब्वियसली पे करके खरीदेंगे, बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं. वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड. 2 अगस्त 2018. So in a payment side we need to write by purchases account, right? What is the amount? Amount is 1,500. Then after that on 4th August cash received from Prabhakar 1,250, discount allowed 50 rupees. So फोकस किस पे करना है? कैश पे. कैश हमारे बिजनेस में आया तो हम रिसिप्ट साइड लिखते ऑन 4 अगस्त 2018 टू, ये कैश दिए कौन? प्रभाकर्स अकाउंट. डिस्काउंट इज 50 एंड द कैश इज 1,250. 1,250. Then after that the next transaction is on 7th August cash sales, ठीक है. कैश सेल्स मीन्स हम गुड्स बेचे ऑन द बेसिस ऑफ कैश, तो हमारे बिजनेस में पैसे आए तो हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते. सो विल मूव टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड. क्या करें आप? बेचे तो टू सेल्स अकाउंट. द अमाउंट इज 2,000 and this is on 7th August. The amount is ₹2,000. The date is 7th August 2018. Now let us see the next transaction. Sundry expenses. अब here what does sundry means? Sundry is nothing but group of minute expenses. जो छोटे खर्चे रहते हैं ना, जैसे कि टी हो गया, स्नैक्स हो गया, उसका एक ग्रुप बना देते. दैट विल गो फॉर मिसलेनियस. बहुत सारे खर्चों को जब एक जगह कर दिए, सो इट इज टर्म्ड एज सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑन 10th अगस्त. अब एक्सपेंसेस मीन्स वी आर पेइंग. जब हम पे करेंगे तो बिजनेस में से कैश जाता, कैश गया तो हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते. सो दिस ट्रांजैक्शन 10th अगस्त सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 विल अपीयर ऑन द पेमेंट साइड. 10th अगस्त 2018 बाई सन्ड्री expenses account. The amount is 800, right? Then after that we'll move towards the next transaction, that is on 12th August paid to Vamshi 1,400, discount received. अब जब आप पे करेंगे तो हमारे बिजनेस में से कैश जाता, कैश गया तो विल रिकॉर्ड ऑन पेमेंट साइड 12th वंशी. सो आप 12th के दिन वंशी को पे करें. 12th अगस्त 2018. हियर वी नीड टू राइट बाई Vamshi's account. The amount is 1,400 and the discount is 100, right?
Then after that we'll move towards our next transaction, that is sold old machinery 5000, पुरानी मशीनरी आप बेचे 5000 में, तो हमारे बिजनेस में पैसे आए तो हम रिसिप्ट साइड लिखते, सो विल मूव टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड, दैट इज ऑन 14th August 2018 and here we will write to machinery account, the amount is rupees 5000. The next transaction is received from Anil 425, डिस्काउंट अलाउड 75. तो अनिल के पास से आप क्या रिसीव करें, कैश रिसीव करें, ठीक है. तो जब कभी भी बिजनेस में कैश आएगा विल मूव टुवर्ड्स डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, द डेट इज 16th August 2018 एंड टू किसके पास से कैश रिसीव करें आप, अनिल, तो टू अनिल्स अकाउंट, the discount is 75 and the amount is 425. then after that कमीशन पेड, अब आप क्या करें, कमीशन पे करें, तो कमीशन पे करें तो बिजनेस में से पैसे जाते हैं, वी विल मूव आवर हैंड टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड एंड इट इज़ ऑन 21st August 2018. सो हियर वी नीड टू राइट बाय, पैसे बिजनेस में से जाने के पीछे रीज़न क्या है, कमीशन, सो वी हैव टू राइट कमीशन, बाय कमीशन अकाउंट, राइट. The amount is rupees 300. Then after that on 23rd August it is mentioned traveling expenses. Expenses मतलब पैसे जाते, पैसे गए तो we'll write it on the payment side. 23rd August 2018 by traveling expenses account. What is the amount? कितना हुआ, 250 is the amount of traveling expenses. Then on 25th the last transaction is that रिसीव्ड इंटरेस्ट, बोले तो हम इंटरेस्ट रिसीव करें, तो बिजनेस में पैसे आए तो विल मूव टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड एंड ऑन 25th August 2018 विल राइट हियर, पैसे आने के पीछे रीज़न क्या है, इंटरेस्ट, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट. व्हाट इज़ द अमाउंट, इंटरेस्ट कितना है आपका, 125 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. Now everything is done. What we need to do? We need to do the total of both the sides. अब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे. Now let us see. If you are doing total of both the sides, the answer will be 11,000 plus 1,250 plus 2,000 plus 5,000 plus 425 plus 125. The answer is 19,800. ये हमारा डेबिट साइड का टोटल आया. तो अब हम क्या करते हैं, रुक के कंपेयर करते हैं, ठीक है. जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखना है हमारा. तो नाउ विल कंपेयर ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम है ऑब्वियसली, तो ज़्यादा कौन सी साइड का आया, डेबिट साइड का आया, दैट इज़ 19,800. ठीक है, ये ज़्यादा है, ये हम दोनों तरफ लिख डालें 19,800. अब फ्रॉम दिस 19,800 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट. ठीक है, -1,500 -800 -1,400 -300 -250. द आंसर विल बी 15,550. तो ये क्या है, ये 15,550 इज द बैलेंस. तो वी विल राइट 15,550. सो हियर वी नीड टू राइट बाय बैलेंस C/D. Carry down. What will be the date? The date will be date of last transaction. आखिरी ट्रांजैक्शन की डेट जो है वो लिखो 25th of August 2018. Right? Now what we have to do? We have to do the total of डिस्काउंट अलाउड. अब इधर डिस्काउंट अलाउड कितना दिख रहा, 50 + 75 दैट इज 125. इधर कितना दिख रहा, 100. जितना है उतना लिख देना. डिस्काउंट का बैलेंस कुछ भी नहीं रहता. ठीक है, डिस्काउंट अलाउड जितना है उतना टोटल करके लिख डालो, डिस्काउंट रिसीव जितना है उतना टोटल करके लिख डालो. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी रहती. ठीक है, इफ यू डूइंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर से कूद के इधर आ गया ऑन द डेबिट साइड, सो द डेट विल चेंज. अगले महीने की पहली तारीख लिखना है आपको. तो अगस्त के बाद आता सितंबर, तो 1 सितंबर 2018. Here we need to write to balance brought down B/D. What is the amount of balance? That is 15,500. Sorry, 15,550 is the amount of balance. From this we have completed the 4th problem of cash book. In the next video we are going to cover the 5th problem of cash book. Thank you. Until then, stay connected with RANKS, the Institute of Commerce.